हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग 3 जून के मार्केट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है और इसमें प्राइस एक्शन कैसे बना है और आगे हम लोग कल का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। अभी मार्केट ओपन है लेकिन ये लास्ट समय चल रहा है, 3:20 हो गया है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में और मार्केट में आपको एसएल हंटिंग कैसे होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ये सारे पॉइंट पे हम डेली डिस्कस करते हैं। तो आप चाहें तो हमारे जो पुराने वीडियो पड़े हुए हैं सेटअप से रिलेटेड, अगर आपको वीडियो चाहिए या साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ये सब पे हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक आपको अच्छा खासा 800 पॉइंट का गैप अप है। तो जो इलेक्शन से रिलेटेड जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये गोल्डन चांस था। उन्होंने यहाँ पे कल के दिन जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा। और किसी को निफ्टी में 800 पॉइंट 900 पॉइंट अगर मिल जाता है तो पहला उसका काम यही रहेगा कि भैया पहले प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, कुछ सिक्योर कर लिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ से घसका करके और जो प्रीवियस क्लोजिंग था, मतलब कि 27 मई का जो टॉप था वहां पे ले आए और मार्केट वहां बेस क्रिएट किया। बेस क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहां से एक हाई लगाया। तो मार्केट ने जब यहां से एक हाई लगाया और जब मार्केट इसके 50% रिट्रेसमेंट पे आया तो फिर से जो है सो मार्केट वहां से चल दिया ऊपर। अब मैंने आपको ट्रेंड लाइन का वीडियो बनाया है कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, वहां जाके देखिएगा तो आपको ये इसका स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा 5 मिनट पे हम आते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर मान लो कि मार्केट में आपका पहला बॉटम आपका ये बना है, पहला बॉटम ये बना है और फिर मार्केट में दूसरा बॉटम ये बना है और मार्केट यहां से बाइंग एक्टिविटी शो कर रहा है, तो हम बाई करेंगे। और बाई करने के बाद जब नीचे आएगा तो इस ट्रेंड का 50% से नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब ये ओवरऑल जितना ऊपर गया है यहीं पे मार्केट आपको कंसोलिडेट करके मार्केट को ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ रुका, रुकने के बाद मार्केट फिर से निकल गया। निकलने के बाद जो है सो जब फिर से यहाँ पे जब ये नीचे आया तो यही 0.5 और 0.6 का एरिया है, इससे नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, नहीं तो मार्केट कमजोर हो जाएगा। उसके बाद में समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है यही आपका ट्रेंड लाइन। मार्केट एक्सट्रीम बुलिश नहीं है, अगर एक्सट्रीम बुलिश होता तो यहीं से ये निकल जाता, आपको मौका 0.382 से निकल जाता, आपको मौका नहीं देता। लेकिन मार्केट जब बार बार मौका दे रहा है तो समझना है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज करने का मतलब है कि 15 मिनट में अगर एक बड़ी सी कैंडल बन गई है और कितने पॉइंट की कैंडल है आपकी, तो यह कैंडल है आपकी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट। जो निफ्टी दिन भर में 250 पॉइंट मूव करता है उसमें अगर एक कैंडल 250 पॉइंट की बन जाए तो उस मार्केट से आपको उम्मीद क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने कि प्राइस एक्शन के साथ अगर हम देखते हैं कि आज का प्राइस एक्शन क्या है, 15 मिनट की कैंडल पे तो एक लो है, फिर मार्केट में दूसरा लो है, अब मार्केट में तीसरा लो है। अब इसको यहां तक जाना चाहिए था, मार्केट गया नहीं, यहां तक भी नहीं गया, लोग उम्मीद लगा के बैठे थे। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि वो आपका यहां पे आपको ट्रेड कहां कहां बना, अगर हम देखें आपको तो आपको ट्रेड कहां कहां बना। अगर इस पॉइंट पे अगर हम आपसे बात करें आज के डेट का ट्रेड, तो पहला ट्रेड डबल बॉटम पे 5 मिनट में आप देख लीजिए, 5 मिनट जो है सो डबल बॉटम बना जो ट्रेडिंग सेटअप है उसमें, या यूं कह लीजिए कि एक डब्ल्यू का यहाँ ब्रेकआउट हुआ नेक लाइन पे, फिर यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर निकल गया। तो एक पहला ट्रेड ये बना जो कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे आपको मिल जाएगा डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, एक कॉमन आपको ट्रेडिंग सेटअप है। फिर आपको यहाँ पे इस पूरे ट्रेंड का ये जो है सो यहाँ गया, इसका 50% पे आया तो आपको एक ट्रेड यहाँ बन गया। फिर यहाँ पे काफी देर टाइम वेस्ट वो किया है, टाइम पास किया है। कारण क्या है कि इससे आपको पूरे सेलिंग का 50% और 60% के एरिया है, तो आपको यहाँ पे मार्केट को टाइम पास करना ही है। तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास किया और उसके बाद में मार्केट यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड करके जा रहा है ऊपर। लेकिन ऐसे जाने से जो बायर है उसका पैसा नहीं बनता है, सेलर का पैसा बनता है। तो ऐसे मार्केट में आप ट्रेड ना करो, और कर रहे तो स्कैल्पिंग करो और उसका आपका 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल गया, बाहर हो जाओ, तो ही आप यहाँ टिक पाओगे। बड़े आपको पोजिशनल ट्रेड की अगर बात करोगे तो एक यहाँ पे यही बना हुआ है और वो भी 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा, ये 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं है। और अगर हम आपका ये क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो मार्केट ये ऐसा है, फिर जो है सो यहाँ पे ऐसा आया है और फिर ये निकल रहा है।
तो ये प्राइस एक्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसपे हम लोग को फोकस करना चाहिए, वही आज एसएल हंटिंग कहाँ कहाँ हुआ और हमें कहाँ पे सचेत रहते तो शायद मेरा पैसा बच जाता, क्योंकि लॉस सबसे बड़ा कारण है। तो देखना आप जब भी मार्केट रेंज जो बनाता है ना वो 50% के एरिया पे बनाता है, तो यहाँ पे आप देखना कि ये एक बाइंग था, यहाँ से एक बाइंग, फिर एक सेलिंग आई, फिर जब ये बाइंग आई और यहाँ पे जब मार्केट टाइम पास किया और जब इस ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया था, तो इस ब्रेकडाउन एक्चुअल में नहीं था, क्योंकि हमें ट्रेड जब भी लेना है तो ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड बन रहा है इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ बाई किया था इन सारे लोगों के एसएल इधर कहीं पड़े होंगे, इधर पड़े होंगे, यहाँ पे होंगे, सबके एसएल को खा गया और मार्केट एक अपसाइड के यहाँ पे रैली दिया। जब अपसाइड, अब यहाँ पे देखना जब इसका ब्रेकआउट, अब लोगों को ये लगा कि अब ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर यहाँ बाई किए, फिर सबका यहाँ एसएल हंट हो गया। फिर अब यहाँ पे जब आया तो लोग कोई बाई नहीं करेगा डर से, फिर ये ट्रेंड लाइन से आपको यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया तो फिर कोई यहाँ बाई किया होगा, फिर वो उसका एसएल हंट हो गया, तो वो एक एसएल ए हंट हुआ। अच्छा, एक एसएल यहाँ पे भी आपको हंट आपको दिखेगा, क्योंकि ऐसा लगा कि कंसोलिडेशन के बाद निकला, लेकिन निकला नहीं, नीचे आ गया। तो एक एसएल हंट यहाँ पे हुआ, फिर एक एसएल हंट यहाँ पे हुआ, फिर एक यहाँ पे हुआ, फिर एक यहाँ पे हुआ, और मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आया उसके बाद ये निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका एक लो, मार्केट का लो पॉइंट ऑफ, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना तो आप हाई पॉइंट को डिसाइड नहीं करो, लो पॉइंट को डिसाइड करो कि मार्केट का लो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ये कि ये लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ये सारे लो पॉइंट पे आप ट्रेड लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन अगर हाई पॉइंट पे आप ट्रेड लोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। तो ये हमारा जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि इसका क्या स्थिति है। आज मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर में बैंक निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस रहा है, और ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है बैंक निफ्टी। नेट आज बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, सुबह से ही। खुल जा भाई, बैंक निफ्टी खुल नहीं रहा यार, एक मिनट, इसको पॉज करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो हमारा बैंक निफ्टी वाला जो चार्ट है वो ओपन हो गया है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप था, 51,000 पे ओपन होता है, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक लो है, दूसरा नीचे लो है। तो अब यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा, अब यहाँ से एक बार बाउंस करके फिर नीचे आने दो, और इससे जो ये जो हाई है ना यहाँ तक इसको रिटेस्ट करने दो। तो मार्केट जब इस हाई के नीचे नहीं आया तो आपका एक ट्रेड बना, यहाँ से आपको डे हाई तक का एक ट्रेड है, मतलब ये डे हाई तक का आपका एक ट्रेड है। और डे हाई के बाद में मार्केट क्या किया है, यहाँ से फिर से मार्केट जो है सो अपने ये जो लो है ना इस लो को टेस्ट ना करके 0.5 और 0.6 का एरिया जो बन रहा है ये वाला, यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। तो आप यहाँ पोजीशन बनाओ, यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, आपका बात वही है। तो पोजीशन अगर इधर कहीं भी बना लिए हो, आप नहीं भी बनाओ तो ट्रेंड लाइन का इंतजार करो, ट्रेंड लाइन पे यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, तो आपको 2 ट्रेड यहाँ बन रहा है। एक ट्रेड तो आपका यहाँ पे बनेगा और फिर दूसरा ट्रेड जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये फिर रिट्रेसमेंट पे बना है, और अभी रिट्रेसमेंट की थ्योरी यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट जो यहाँ से हाई लगाया है तो 0.382 से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ से आपका 2 ट्रेड बना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आपका 3 ट्रेड बना हुआ है, या उसमें भी ले दे के 2 ही ट्रेड है, क्योंकि निफ्टी में लो सेम है इसलिए वो तीसरा ट्रेड बन गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में तीसरा ट्रेड नहीं बन रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, और अगर हम ऑप्शन चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी आपको 50,200 का ऑप्शन चार्ट कैसा काम किया है, 50,200 का ऑप्शन चार्ट, कॉल ऑप्शन, वेयर इज द कॉल ऑप्शन, ये सब पुट ऑप्शन है, हमें चाहिए कॉल ऑप्शन आपको 5 जून का ना। चलो तो 5 जून के कॉल ऑप्शन का चार्ट देखो आप, हाँ अच्छा काम किया है ये। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो है सो ये आपको बार बार जब ये ट्रेंड लाइन पे आया है तो इसने अपना ये वाला जो ट्रेंगल था, ये ट्रेंगल का ब्रेकआउट किया है, तो ये अच्छा चला है। बैंक निफ्टी यहाँ से आपको 300 पॉइंट दे दिया है, और कोई मॉर्निंग से अगर कोई हिम्मत वाला बेचारा होल्ड करके रखा होगा तो उसको मिल गया है लगभग 600 पॉइंट, मतलब यहाँ पे प्रीमियम डबल हो गया है। निफ्टी में आपको देखते हैं तो 22,100 मार्केट चला है हमारा, 22,100 का चार्ट अगर आप निफ्टी में देखोगे
फिर निफ्टी नहीं चाहिए मुझे, निफ्टी चाहिए, निफ्टी 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 पुट 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 कॉल कॉल कॉल। हाँ 22,100 का अगर हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो 6 जून का ना, तो नहीं 6 जून, एक मिनट कुछ मिस्टेक है, 22 या नहीं सॉरी 23,100 चाहिए मुझे, 23,100 का चार्ट अगर आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन का देखोगे आप, तो ये कुछ ऐसा है देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ये इस जगह पे आ रहा है ना, ये सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, इसका 50% आया तो यहाँ बाइंग हुई, मतलब कि 312 से लेकर के 383 तक गया और फिर से आ गया 339 पे, तो सबकी हालत खराब हो गई, सब लोगों ने यहाँ पोजीशन और खाली कर दिया, जितने स्टॉप लॉस है सारे हिट हुए। और फिर जो है सो लोग यहाँ पे जो है सो फिर बाइंग हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे जो बाइंग हो रही है 363 पे बाइंग हो रही है, जो कि आपको 409 तक गया है, फिर नीचे आया है, तो फिर यहाँ बाइंग हुई है, ये बाइंग हुई है 376 पे, और एक क्लोजिंग हुआ है 467 पे। 376 से 476 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट यहाँ मिल गया। तो निफ्टी जो है सो अच्छा पैसा दिया है यहाँ पे, बैंक निफ्टी भी अच्छा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि देखो आप अगर आप निफ्टी का इंडेक्स देखोगे तो शायद ये अपने डी हाई को ये टच किया है, ऑप्शन इंडेक्स किया है क्या, निफ्टी निफ्टी 50, हाँ निफ्टी 50 भी अपना जो है सो लगभग ये डी हाई नहीं टच किया, लेकिन ऑप्शन में डी हाई टच हो गया है। तो आपको यहाँ तक एक क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोगों के लिए ये है कि कल क्या करना आपने, तो सिंपल सी इसमें थ्योरी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कल गैप अप होना चाहिए और इसके ऊपर मार्केट को टिकना चाहिए, या गैप डाउन होना चाहिए और इसके नीचे मार्केट को टिकना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसी जोन में मार्केट खुल जाता है तो स्कैल्पिंग के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। कल इलेक्शन का टाइम है, कल काउंटिंग है, तो मार्केट बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें उसके अलावा हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर हम देखते हैं कल के दिन, तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल सी बात है, सारी चीज को हम मिटा देते हैं। सिंपल है कि हमें इसके ऊपर बाइंग सोचेंगे बिल्कुल, और इसके नीचे सेलिंग सोचेंगे। अब बीच में खुल गया तो कुछ नहीं, कल वोलेटाइल रहेगा मार्केट, एकदम हाथ जलाने का नहीं है, जो पैसा कमा लिया उसको सेव करना है। अच्छा निफ्टी फिनांस को देखते हैं, तो फिन निफ्टी फ्यूचर को भी देखो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको ऊपर हम बाइंग का ही सोच के चलेंगे इसके ऊपर, और इसके नीचे सेलिंग का सोचेंगे, या फिर मार्केट अगर इसके नीचे मिल गया तो एक बार सेलिंग के लिए जरूर ट्राई करेंगे इसके नीचे। लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम है तो शायद इसके नीचे ये नहीं मिले। हमारा अगर एनालिसिस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।